जवाब अगर मांगा है किसी झूठे इल्ज़ाम पे तो जवाब लो। फाइल मेरे हाथ में थी। इन्होंने नैब के अंदर से जिस तरह आज पसपाई इख्तियार की है, इसी तरह तब भी उन्होंने मुझे अंदर से मैसेजेस भेजे कि बीवी प्लीज़ आप चली जाएं, हम आपको फिर किसी और दिन बुलाएंगे। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, मैं यही खड़ी हूँ, जवाब लो मुझसे। आपको याद होगा कि मैंने वहाँ खड़े होकर मीडिया से भी बात की। मैं नहीं, जब तक इन्होंने राइटिंग पेश नहीं किया कि आज की जो पेशी है वो कैंसल्ड है और हम आपको दोबारा बुलाएंगे, तो 1.5 साल तक फिर वो सोए रहे। बड़ा उनको मेरे पे रहम आया कि बीबी की पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हैं, पीडीएम की पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब ना करें। 1.5 साल सोते रहे और अचानक जब लॉन्ग मार्च करीब आया तो उनको याद आ गया कि मरियम नवाज़ के ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैडम ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है आज नून लीग के हवाले से कि नून लीग जो है वो जजेस को गालियाँ दे रही है, ऐसा कुछ ऐसे कि देखनी है आप? बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि नून लीग जो है वो जजेस के हवाले से बहुत ज़्यादा। लेकिन ट्रेंड की बात नहीं मैं करूँगी, अगर किसी का इस सिलसिले में कोई बयान है तो वो मेरे सामने लाएं। ट्रेंड चलाने वाले सोशल मीडिया के ऊपर वो जिनके ना नाम होते हैं ना चेहरे होते हैं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। और कोई क्वेश्चन है जी? मैडम ये मैडम बिलावल ने मुलाकात की है बिलावल साहब ने मुलाकात की है सिराजुल हक साहब से, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वोट उन्होंने भी उनसे वोट मांगा। सियासी जमात है, अपने सियासी मुलाकातें करते हैं और अगर आप बार बार एक पार्टी का या एक शख्स का नाम लेकर आप चाहते हैं तो मैं नहीं कहना चाहती। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने अहदाफ को, अपने हदफ को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं किस वक्त क्या बात करनी है वो मैं करूँगी। मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो बस यही दूँगी कि मैं मेरा बिलावल भुट्टो साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जो सियासी उतार चढ़ाव हैं उनको बयानात की नज़र नहीं आना चाहिए। मैं कल भी ये कहा था कि मैं नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ, मैं ताल्लुकात को, सियासी ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ और मैं निभाऊंगी। मैडम ये कहा जा रहा है कि सियासी उतार चढ़ाव में के मुताबिक पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कहा जा रहा है कि सियासी जो उतार चढ़ाव अभी जिक्र किया, कहा जा रहा है कि पीडीएम में लड़ाई हो गई। क्या वाकई लड़ाई हो गई है पीडीएम में? एक मिनट, पीडीएम में कोई लड़ाई नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर किसी का एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है सियासी, उसको उसमें उतार चढ़ाव भी आता है, लेकिन उसको आप लड़ाई नहीं कह सकते और उसको हम मिल बैठ के हल करेंगे। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पीडीएम में शामिल तमाम जमातों ने कल मुझसे इज़हार यकजहती किया और मेरे साथ शामिल हो रहे थे, वो बहुत दूर दूर से मुल्क के सारे हिस्सों से वो तशरीफ़ लाए मेरे साथ कल इज़हार यकजहती करने के लिए। तो लड़ाइयों में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा तो सुलह सफाई में होता है, मिल के काम करने में होता है और इत्तेहाद में होता है। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि वो सब क्योंकि इधर उधर से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने एक एफर्ट की है। तो अब क्योंकि कल नैब ने भी यू टर्न ले लिया है, दौड़ गए, तो मैं अब ये कहूँगी कि वो सब मेरे पास कल तशरीफ़ लाए। मैं उनको रोस्ट करना चाहती हूँ, उनका पर्सनली शुक्रिया अदा करती हूँ। मैडम कल 26 तारीख का एक मिनट हुकूमत मुखालिफ तरीके के मुताबिक आपने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी ने साथ ना भी दिया तो आप मुस्लिम लीग नून और मिलकर भी तहरीक चलाएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी से आप लोगों के मामला तय कर रही हैं या फिर क्या? एक क्वेश्चन है करने और सिलेक्टर्स का क्या किरदार है, वो न्यूट्रल हुए हैं कि नहीं? वो न्यूट्रल हो या ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और पीछे अपने पे मजबूर किया भी है, करेंगे भी इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपका सवाल है, इसमें बहुत जल्द पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तमाम जमातें शामिल होंगी और आगे का राय अमल का तौर पर हम उसमें तय करेंगे। मैडम ये बताएं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के ऊपर पीपल्स पार्टी ने विड्रॉ कर लिया यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर, या आप लोग भी अपना वोट मांग रहे हो, पीपल्स पार्टी अपना वोट मांग रही है? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या उन्होंने अच्छा टाइम गुजर गया, मुझे नहीं पता कि उनका अपना अलाइनमेंट क्या है। लेकिन मैं तो एक असूली बात की है, मुझे लीडर ऑफ दी अपोजिशन के PMLN को ओहदा मिलने से मुझे कोई सरोकार नहीं है, ना उससे मेरा कोई बहुत बड़ा सियासी गेम है। वो एक असूली फैसला था, असूली मौक़िफ़ था
जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। और उसकी मैं समझती हूँ कि सियासत के अंदर अपना जो आपने कमिटमेंट दी होती है उसकी पासदारी होनी चाहिए और वो भी रही है, इसके लिए मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैडम, राणा साहब ने कहा था लॉन्ग मार्च तो गुजर गया, कल दिन गुजर जाएगा,